अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद और आज का हमारा लेक्चर जो है वो फेडरल बोर्ड के लिहाज से माइनर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट है जो हम क्लास 12 के पीबी के अंदर आज कवर करेंगे इंशाल्लाह से। और आप आसानी इस लेक्चर को देखने के बाद इससे रेलेवेंट ग्राफ को भी प्लॉट कर सकेंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो किस तरह का पूछा जा सकता है आपसे, आपको डाटा टेबल में किस तरह की वैल्यूज़ लिखनी पड़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर के बाद हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के हवाले से देख लीजिएगा कि हमारे पास हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम इस प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बात कर लें तो हमें बेसिकली आज जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है वो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि हमने देखनी होती है लाइट की इंटेंसिटी चेंज करके। मतलब अगर आपने अपनी लैब्स के अंदर ऑपरेटर्स को देखा है, नहीं भी देखा तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा सा अभी देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमारे पास एक बल्ब है जिसकी मूवमेंट की बेस पे जो करंट है या फोटो सेल के ऊपर फॉल करने वाली लाइट है उसको चेंज किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कुछ मेन बातें डिस्कस कर ली जाएं जो मेन हमारे एक्सपेरिमेंट की थ्योरी इन्वॉल्व है उसमें अगर देख लिया जाए तो वो हमें ये सिखाती है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द फोटो सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इंटेंस लाइट फोटो सेल के ऊपर फॉल करवाई जाएगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी को उस अंदाज में तो चेंज नहीं कर रहे होंगे कि हम लाइट का बल्ब यानी बल्ब या सोर्स जो है उसको चेंज करें। हम इस केस में वेरिएशन ला रहे होंगे कि हम डिस्टेंस बिटवीन फोटो सेल एंड बल्ब जो है उसको बेटे यहाँ पे चेंज करेंगे और उसी की बेस पे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है और उसी डाटा से हमें ग्राफ जो है वो प्लॉट करना होता है। अब इसके अंदर जो ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो जाता है हमारे पास, उस ऑपरेटर्स में देखिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ऑब्वियसली एक फ़ोटो सेल की ज़रूरत है। अब नॉर्मली लैब्स के अंदर ये एक बॉक्स के अंदर फिक्स हुआ हुआ होता है। फिर इसी तरह से एक लाइट सोर्स की ज़रूरत है। यूजुअली इस केस में हम इनकैंडेसेंट बल्ब जो है 60 टू 100 वाट्स का उसको बेटे यूज़ कर रहे होते हैं। हमें एक एमीटर की ज़रूरत है, ये यूजुअली माइक्रो एमीटर होता है जो कि बहुत थोड़ा सा करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा होता है, तो हम उसको वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है फोटो सेल के साथ। और फिर एक वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकता है अगर हम वोल्टेज को जानना चाहते हैं। और इसी तरह से हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है जिससे हमें अपने बल्ब को ऑपरेट करना है और वो सोर्स जो है उस बल्ब को एनर्जाइज कर सकेगा। बाकी अगर हम करंट को कंट्रोल करना चाहें बल्ब के या उसकी इंटेंसिटी को चेंज करना चाहें तो वहाँ पे हम रियोस्टाट जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चूँकि इसको अगर वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ किया जाए तो करंट को कंट्रोल किया जा सकेगा। और ऑब्वियसली हमें कनेक्शंस जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर्स जो हैं उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इस ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह से हम एक कह लीजिए बेंच पे फिक्स बल्ब जो है उसको मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स फोटो सेल। और फिर उसी तरह से इसकी मूवमेंट की बेस पे हमारे पास करंट के अंदर वेरिएशन जो है बेटे वो डेवलप हो रही होती है। तो यही चीज़ आपको इसको ऑपरेटर्स के अंदर भी दिखाई दे रही होगी। हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्केल की अवेलेबिलिटी भी है, फोटो सेल भी मौजूद है और फिर इसी तरह से हमारे पास एक लाइट सोर्स के साथ अटैच हुआ हुआ इनकैंडेसेंट बल्ब भी मौजूद है। अच्छा, अगर प्रोसीजर की बात कर ली जाए तो कुछ मेन पॉइंट्स, चूँकि अब हमें एग्ज़ाम के अंदर ये लिखने तो नहीं होते, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते, हमें अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम सर्किट सेट करने की ज़रूरत होती है। लाइट सोर्स को ऑब्वियसली हम स्विच ऑन कर रहे होंगे, फिर इसी तरह से हम डिस्टेंस चेंज करके वेरिएशन को देख रहे होंगे करंट की और एक कांस्टेंट इंटरवल पे हम रीडिंग्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे या डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और फिर इसी तरह से लास्ट में हमारा टारगेट ये होगा कि हमें एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करना होगा। अच्छा बेटे, और लास्ट में हम जो काम कर रहे होंगे वो हम बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे जो कि हमने करंट और 1/d² के दरमियान जो है वो प्लॉट करना है। अच्छा, फिर इसी तरह से बेटे देख लीजिए, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें मैंने कुछ कुक्ड वैल्यूज़ जो हैं उनको बट यहाँ पे प्लेस किया है ताकि आपको एक रफली आइडिया हो सके कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं। यूजुअली ऐसा होता है बट यहाँ पे
आपको डिस्टेंस की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको करंट की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चूँकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑपरेटर्स से बेटा मेजर करेंगे। तो आपके डाटा टेबल्स के अंदर एग्ज़ाम में ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं मौजूद होंगी। लेकिन एक चीज़ जो 1/d² वाला टेबल है, ये बेटे हमारे पास खाली हो सकता है। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली यानी अगर हमें d का बेटे आइडिया है तो d की बेस पे हम आसानी से 1/d² जो है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। और जैसा आप देख रहे होंगे कि इस टेबल के अंदर मैंने 1/d² की वैल्यूज़ जो हैं उनको ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये वो हमारा डाटा टेबल है जिसको फाइनली हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होता है। तो इस तरह से हमें अपने एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ बेटे मिल जाया करती हैं। अब ग्राफ बेसिकली बेटे ये प्लॉट हो रहा होता है दो चीज़ों के दरमियान ना, और ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो कि माइक्रो एम्प्स के अंदर था, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका। और दूसरा एक्स एक्सिस के ऊपर जिस क्वांटिटी को हम लेके चल रहे होते हैं वो 1/d² है। तो ऑब्वियसली हमें ग्राफ की स्केलिंग करनी पड़ सकती है, हमें अपना डाटा जो है वो ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग प्लॉट जो है बेटे वो करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है आपने अपनी बेसिक्स के अंदर लाजमी इस बात की प्रैक्टिस बेटे कर रखी होगी कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आपने एक्स एक्सिस की प्रॉपर स्केलिंग करनी है, वाई एक्सिस की प्रॉपर स्केलिंग करनी है, और फिर इसी तरह से जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उनके पॉइंट्स या ऑर्डर पेयर्स जो हैं उनको प्लॉट कर लेना होता है। और फिर उसके बाद उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ जो है प्लॉट हो जाता है। अब चूँकि 1/d² और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान का रिलेशन बेटे डायरेक्ट है, इसलिए हमें इस डायग्राम के अंदर जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा तो उस डाटा से आप जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्लॉट कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ एरर्स की वजह से, कुछ डिस्टेंस के अंदर एरर्स की वजह से, कुछ फोटो सेल की कह लीजिए लीस्ट एक्यूरेसी की वजह से हमारे पास थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकता है कि वहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना बने। लेकिन कुक्ड वैल्यूज़ के साथ या एक थ्योरेटिकली बात की जाए तो हम बहुत अच्छे से ये ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे। तो ये हमारा एक मेन टास्क था जो यहाँ पे बेटे हमें थ्योरेटिकली परफॉर्म करना होगा, हमसे ग्राफ प्लॉट कराया जाएगा और डाटा टेबल जो है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कंप्लीट करना होगा। बाकी कुछ प्रिकॉशंस जो हमें इस हवाले से थोड़े से पता होने चाहिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ लिए जाएँ तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपना सोर्स जो है वो हर सूरत में उसकी वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा, और हमें इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि बाहर की लाइट शामिल ना हो। और यूजुअली हमारी लैब के अंदर जो ऑपरेटर्स होता है वो एक क्लोज्ड बॉक्स की फॉर्म में होता है और अंदर से वो ब्लैक होता है ताकि बाहर की लाइट जो है वो वहाँ पे एंटर ना हो सके। और फिर इसी तरह से जब हम डिस्टेंस की मेजरमेंट करेंगे तो हमने एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, एग्जैक्ट पॉइंट से रीडिंग्स को रिकॉर्ड करना है, और फाइनली अगर हम प्रॉपर देखना चाह रहे हैं तो हमारे कनेक्शंस भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।